जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। गीता सुधा, गृहस्थ आश्रम का गीता अभ्यास, पंचमोऽध्यायः, श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मीवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। जब निष्काम कर्म से सच्ची स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब देह के संग से इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में घर के सब काम धंधे होते रहते हैं, उसी प्रकार कर्मयोगी के सब शारीरिक व्यापार होते रहते हैं। कर्मयोगी को सभी कर्मों का आचरण करते हुए भी कर्म का संसर्ग या लेप नहीं होता। कर्मयोगी के कर्म इतने नैसर्गिक और स्वाभाविक हो जाते हैं कि उनका आना जाना मालूम ही नहीं पड़ता। इंद्रियां उनकी सहज आदि हो जाती हैं। सहज बोलना ही हित उपदेश हो जाता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब कर्म अकर्म हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के लिए सत्कर्म सहज हो जाते हैं। ईश्वर का स्मरण होना संतों का सहज धर्म हो जाता है। सच बोलना, भूत मात्र के प्रति दया, किसी का दोष न देखना, सबकी सेवा शुश्रूषा करना आदि सत्पुरुषों के कर्म सहज रूप से होते हैं। खाना पीना सोना जैसे संसारिकों के सहज कर्म हैं, वैसे ही सेवा कर्म ज्ञानियों के लिए सहज कर्म है। उपकार करना ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी यदि कहे कि मैं उपकार नहीं करूंगा, तो उसके लिए यह असंभव है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का वह कर्म अकर्म दशा को पहुंच गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसी दशा को संन्यास नामक अति पवित्र पदवी दी गई है। संन्यास ही परम धन्य अकर्म दशा है। इस दशा को कर्म योग ही कहना चाहिए। कर्म करता रहता है, इसलिए वह योग है, परंतु करते हुए भी कर रहा है ऐसा मालूम नहीं होता, इसलिए वही संन्यास है। वह कुछ ऐसी युक्ति से कर्म करता है कि उसका लेप उसे नहीं लगता, इसलिए वह योग है, और करके भी कुछ नहीं किया, इसलिए वह संन्यास है। He who does actions offering them to Brahman and abandoning attachment is not tainted by good or bad, just as a lotus leaf is not tainted by water. A yogin, having realized the self, remains in this world like other persons, but ever perfectly detached as the lotus leaf in the water. Though the lotus leaf exists only in water, draws its nourishment from the very water, and dies away in the same water, yet during its life as a leaf, it does not allow itself to be moistened by water. Similarly, a saint remains completely detached from the world of objects. His own merits and demerits, his own likes and dislikes, though he draws his nourishments from his individual existence from the world and performs day to day actions like any other ordinary person in the world. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। जो मनुष्य आपली सर्व कर्मे देवाला समर्पित करतो आणि कोणत्याही आसक्तीशिवाय आपले कर्म करतो, तो जसे कमळाचे पान पाण्याने ओले होत नाही, तसेच तो पापांनी भिजलेला पण नाही. जेव्हा निस्वार्थ कर्माद्वारे खरी स्थिती प्राप्त होते, तेव्हा शरीराच्या सहवासात इंद्रिय आपापल्या विषयांमध्ये भटकत राहतात. ज्याप्रमाणे घरातील सर्व कामे दिव्यांच्या प्रकाशात केली जातात, त्याचप्रमाणे कर्मयोगीच्या सर्व शारीरिक क्रियाही केल्या जातात. सर्व कर्म करत असतानाही
कर्मयोगी कर्माचा परिणाम करत नाही. कर्मयोगीच्या कृती किंवा कर्म इतक्या नैसर्गिक आणि उत्स्फूर्त होतात की त्यांचे येणे आणि जाणे जाणवतच नाही. इंद्रियांना त्याची सहज सवय होते. बोलणे फक्त एक हितोपदेश राहतो. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा कर्म निष्क्रियतेत बदलते. ज्ञानी माणसाला चांगली कामे सोपी होतात. देवांचे स्मरण करणे हा संताचा स्वाभाविक धर्म बनतो. सत्य बोलणे, सर्व प्राण्यांशी दयाळूपणे वागणे, कोणामध्ये दोष न शोधणे, सर्वांची सेवा करणे इत्यादी चांगल्या माणसांची कृत्ये नैसर्गिकरित्या घडतात. ज्याप्रमाणे खाणे, पिणे आणि झोपणे हे सांसारिक लोकांसाठी नैसर्गिक क्रिया आहेत, त्याचप्रमाणे सेवा ही ज्ञानी लोकांसाठी एक नैसर्गिक क्रिया आहे. उपकार करणे हा ज्ञानी माणसांचा स्वभाव बनतो. जर एखादा ज्ञानी मनुष्य म्हणतो की तो कोणतेही उपकार करणार नाही, तर त्याच्यासाठी ते अशक्य आहे. अशा ज्ञानी व्यक्तींची कृती निष्क्रियतेच्या स्थितीत पोहोचली आहे असे मानले पाहिजे. या स्थितीला संन्यास हे सर्वत्र पवित्र पद देण्यात आलेले आहे. त्याग ही कर्म न करण्याची सर्वात धन्य अवस्था आहे. या स्थितीला कर्मयोग म्हटले पाहिजे. जो आपले कर्तव्य करत राहतो म्हणूनच तो योग आहे. पण ते करत असतानाही कोणी ते करत नाही असे वाटत नाही, म्हणून तो संन्यास आहे. जो आपली कर्मे अशा पद्धतीने करतो की त्याचे परिणाम जाणवत नाहीत, म्हणून तो योग आहे. आणि ते करूनही त्याने काहीही केले नाही, म्हणून तो संन्यास आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకం 10. ఏ పురుషుడు సమస్త కర్మలను పరమాత్మకు అర్పించి ఆసక్తిని త్యజించి కర్మలను ఆచరిస్తాడో ఆ పురుషుడు నీటిలోని తామరాకు చందమున పాపములచే అంటుకొనబడడు. నిష్కామ కర్మయందు నిజమైన స్థితి లభించినప్పుడు దేహం యొక్క సాంగత్యంతో ఇంద్రియములు తమ తమ విషయములందు సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఏ ప్రకారంగా దీప ప్రకాశంతో ఇంటి అందలి వ్యవహారములు జరుగుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా కర్మయోగి యొక్క సమస్త శారీరక వ్యవహారములు జరుగుతూ ఉంటాయి. సమస్త కర్మలను ఆచరిస్తున్నా కూడా కర్మయోగికి ఆ కర్మలచే సంయోగము కానీ వాటి సంస్కారము కానీ ఏర్పడదు. కర్మయోగి యొక్క కర్మలు ఎంత స్వాభావికంగా జరిగిపోతాయంటే వాటి రాకపోకలే తెలియవు. ఇంద్రియాలు వాటికి సహజంగా అలవాటు పడిపోతాయి. మామూలుగా మాట్లాడడమే మంచి ఉపదేశం అయిపోతుంది. అటువంటి స్థితి లభించినప్పుడు కర్మలు అకర్మలైపోతాయి. జ్ఞాని అయిన పురుషునికి సత్కర్మలు సహజమైపోతాయి. అదేవిధంగా సత్యాన్ని పలుకుట, జీవజాలం పట్ల దయ, ఎవరి దోషములను చూడకుండా అందరికీ సేవ, శుశ్రూష చేయుట మొదలైనవి సత్పురుషుల యొక్క కర్మలు సహజంగానే జరిగిపోతూ ఉంటాయి. తినుట, త్రాగుట, నిద్రించుట ప్రాపంచిక జనులకు ఏ విధంగా సహజ కర్మలో అదేవిధంగా సేవా కర్మలు జ్ఞానులకు సహజ కర్మలు. ఉపకారం చేయుట జ్ఞానులకు స్వాభావికమైపోతుంది. జ్ఞాని కానీ నేను ఉపకారం చేయను అనుకున్నట్టయితే అది అతనికి అసంభవం అవుతుంది. అటువంటి జ్ఞాని యొక్క ఆ కర్మ అకర్మ స్థితికి చేరుకున్నదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్టి స్థితికే సన్యాసము అనే అతి పవిత్రమైన పదవి ఇవ్వబడింది. సన్యాసమే పరమధన్యమైన అకర్మ స్థితి. ఈ స్థితినే కర్మయోగం అని చెప్పాలి. కర్మ చేస్తూనే ఉంటాడు కనుక అది యోగము. అయితే చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కర్మ చేస్తున్నట్టు తెలియదు, అందుచేత అది సన్యాసము. అతడు ఏదో కారణంచే కర్మను ఆచరించినప్పటికీ దాని యొక్క సంస్కారము అంటుకొనదు, అందుచేత అది యోగము. చేసినా కూడా ఏమీ చేయట్లేదు, అందుచేత అతడు సన్యాసి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. തൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് യാതൊരു ആസക്തിയുമില്ലാതെ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ താമരയുടെ ഇലയിൽ വെള്ളം പുരളാത്തതുപോലെ പാപങ്ങൾ കലരുന്നില്ല. നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു.
എല്ലാ വീട്ടുജോലികളും വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കർമ്മയോഗി കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മയോഗിയുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇത്രയും നൈസർഗികവും സ്വയവയുള്ളതുമായി മാറുന്നതിനാൽ അവയുടെ വരവും പോക്കും അവൻ അറിയുന്നതേയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രയോജനകരമായ ഉപദേശങ്ങളായി മാറുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായി മാറുകയും ജ്ഞാനികൾക്ക് സത്കർമ്മങ്ങൾ ലളിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവസ്മരണയാണ് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവിക മതം. സത്യം പറയുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ദയ കാണിക്കുക, ആരിലും തെറ്റ് കണ്ടെത്താതിരിക്കുക, എല്ലാവരെയും സേവിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലൗകിക വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്ഷണം, പാനീയം, ഉറക്കം എന്നിവ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തികളാകുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനികൾക്ക് സേവനം ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രവൃത്തിയാണ്. ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ സ്വഭാവമായിത്തീരുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനി ഒരു സേവനവും ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവന് അസാധ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് കരുതണം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് സന്യാസം എന്ന ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർമ്മരഹിതൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയാണ് ത്യാഗം. ഈ അവസ്ഥയെ കർമ്മയോഗം എന്ന് വിളിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് യോഗയാണ്. എന്നാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നേയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് സന്യാസമാണ്. എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടെ അവൻ കർമ്മം ചെയ്താലും അതവൻ അറിയുന്നില്ല, അതിനാൽ അത് യോഗയും. കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന വിചാരവും, അതിനാൽ അത് സന്യാസവും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। जे पुरुष अपन समस्त कर्म के परमात्मा में अर्पण कऽ दैत अछि आ संगहि आसक्ति के पूर्ण रूपेण त्याग कऽ कर्म करैत अछि, से पुरुष कमल पत्र पर ठाढ़ जल जकाँ पाप सँ लिप्त नहि होइत अछि। जखन निष्काम कर्म द्वारा साधक अपन स्थिति लाभ कऽ लैत अछि, तखन ओकर इंद्रिय सब देह में बसल अपन अपन विषय में स्वतः विचरण करैत अछि। जेना दीपकक ज्योति में घरक समस्त कार्य बिना कोनो विघ्न के अनायास संपन्न होइत रहैत अछि, तहिना कर्मयोगिक सब शारीरिक कर्म स्वाभाविक रूप सँ होइत रहैत अछि। ओ कर्म करैत अछि, मुदा ओकरा कोनो कर्मक लेप नहि होइत अछि। कर्मयोगी के कर्म एतेक सहज आ स्वाभाविक भऽ जाइत अछि जे ओकर आगमन विगमन केओ बुझि नहि पाबैत अछि। ओकर इंद्रिय सब सुगमता सँ स्वाभाविक अनुशासन में आबि जाइत अछि। ओकर सहज वाणी सेहो हितकर उपदेश बनि जाइत अछि। जखन ई अवस्था प्राप्त भऽ जाइत अछि, तखन कर्म अकर्म भऽ जाइत अछि। ज्ञानी पुरुषक लेल सत्कर्म स्वयमेव सहज भऽ जाइत अछि। ईश्वरक स्मरण जखन संतक सहज धर्म बनि जाइत अछि, सत्यम वचन, भूत मात्र प्रति करुणा, दोख दृष्टि सँ विरत, सेवा भाव आ समर्पण, यह सब सत्पुरुषक सहज कर्म बनि जाइत अछि। जेना सांसारिक लोकक लेल भोजन, निद्रा आ अन्य व्यावहारिक कर्म सहज होइत अछि, तहिना ज्ञानिक लेल सेवा आ उपकार सहज आ स्वाभाविक भऽ जाइत अछि। ज्ञानी यदि कहै जे हम उपकार नहि करब तऽ ओ असंभव थिक, कारण जे उपकार आब ओकर स्वभाव बनि चुकल अछि। ज्ञानी पुरुष कर्म अकर्म अवस्थाक प्राप्ति कऽ लेने अछि। एहि बात के बुझबाक चाही। एहि अवस्था के संन्यास कहल गेल अछि। ओ अत्यंत पवित्र आ परम धन्य दशा थिक। एहि अवस्था में कर्मयोग आ संन्यास दुनू गूढ़ रूप सँ एक भऽ जाइत अछि। कर्म करैत अछि तैं ओ योग थिक, मुदा करितहुँ हम किछु कऽ रहल छी एहन अनुभूति नहि होइत अछि, तैं ओ संन्यास थिक। ओ एहन युक्ति सँ कर्म करैत अछि जे ओकरा लेप नहि होइत अछि, तैं ओ योग थिक। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।